भारत को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके, लेकिन आज भी जब भी आज़ादी का दिन नज़दीक आता है तो लगता है कि कल की ही तो बात थी जब हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों को धूल चटाकर हमारे देश को आज़ाद कराया था। जब उन्होंने इस सरजमीं को ब्रिटिश इंडिया से आज़ाद भारत बनाया था और आज़ादी की घोषणा करते हुए हमारे देश का तिरंगा लहराया था। वैसे आपको पता है, हिंदुस्तान के तिरंगे का भी अपना एक अलग इतिहास है। जो तिरंगा हम आज लहराते हैं, हमेशा से यही तिरंगा नहीं था। ये तो धीरे धीरे बनते बनते बस बन गया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शो एक्सपर्ट। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट यांशा और 15 तारीख तक मैं आपको सुनाने वाली हूँ आज़ादी के कुछ अनमोल किस्से। और आज का हमारा किस्सा है हमारा तिरंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता है, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस देश की अपनी एक अलग पहचान हुआ करती थी, क्योंकि दुनिया की सबसे अनमोल चीज कोहिनूर जो यहाँ पर हुआ करती थी। पर फिर वक्त बदला, हालात बदले और जो देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था वो अंग्रेजों का गुलाम हो गया। जिस देश का खुद का एक अस्तित्व था वो अब अंग्रेजों की दया का मोहताज हो गया। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर आकर जैसे सबकी जिंदगियां ही बदल दी। धीरे धीरे करके छल और कपट के साथ उन्होंने तो देश की रुख ही बदल दी। व्यापार करने आए ये अंग्रेज कब अपनी सरकार बना बैठे पता ही नहीं चला। कब हिंदुस्तान में वो अपना झंडा लगाकर यहाँ अपना शासन बना बैठे पता ही नहीं चला। हम भोले भाले हिंदुस्तानी कब अपने ही घर अपनी ही जमीन पर चुपचाप करके अंग्रेजों के खौफ में रहने लगे पता ही नहीं चला। कब हम अंग्रेजों के वो लाल नीले सफेद झंडे को अपना झंडा मान बैठे पता ही नहीं चला। पर ये सब भी खत्म हुआ। वो कहते हैं ना कि आज तेरा वक्त है तो चलने दे, वक्त मेरा भी आएगा। जहाँ तू इस समय है मौजूद वहां पर एक दिन तू मुझे भी पाएगा। शायद लोगों को ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी थी। उनको अपनी और अपने देश की फिक्र सताने लगी थी। और फिर फिक्र में कब लोग आम आदमी से स्वतंत्रता सेनानी बन उठे, खुद समझ नहीं आया। कब उन्होंने अपने देश का खुद का झंडा बनाकर अंग्रेजों के सामने लहराया, अंग्रेजों को सबक सिखाया, उनको समझ ना आया। वैसे क्या आप जानते हैं, हमारा भारत भी कोई दुल्हन से कम नहीं था उस वक्त। इस दुल्हन के लिए करीब 6 झंडे तैयार किए गए थे। कई सालों तक झंडे देखने के बाद इसको और हमको मिला इसका श्रृंगार, इसका झंडा, जिसको आज हम प्यार से तिरंगा भी कहते हैं। 3 रंगों वाला ये तिरंगा यूं ही नहीं आया, क्योंकि इसके लिए भी हमारे देशवासियों ने था बड़ा दिमाग दौड़ाया। तब जाके कहीं आज़ादी के बाद इसको पसंद कर इसको लहराया। देश के सबसे पहले झंडे की बात करें तो देश का सबसे पहला झंडा 1904 में स्वतंत्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा ने बनाया था। इस झंडे में 3 रंग थे, हरा, पीला और लाल। इस झंडे में हरा रंग सबसे ऊपर था, जिसके अंदर 8 आधे खिले हुए कमल थे। हरे रंग के नीचे पीला रंग था जिसमें वंदे मातरम लिखा था, और पीले रंग के नीचे था लाल, जिसके अंदर एक चांद और एक सूरज बना हुआ था। इस झंडे को सबसे पहले बंगाल विभाजन के विद्रोह में कोलकाता के पारसी बागान चौक में कांग्रेस के अधिवेशन में लहराया गया था। इसको करीब 3 साल तक खूब लहराया गया। हर जगह, हर रैली में इसका निशान पाया गया। और फिर देश में देश का एक अलग झंडा लाया गया, जिसको देश का दूसरा झंडा बनाया गया।
देश का दूसरा झंडा साल 1907 में मैडम बिकाची कामा ने बनाया था। ये झंडा कुछ पहले झंडे जैसा ही पाया। इसे उन्होंने केसरिया, पीले और हरे रंग से सजाया। इस झंडे में सबसे पहले केसरिया रंग था जिसमें 8 सूरज थे, फिर पीला रंग जिसमें वंदे मातरम लिखा था, और फिर सबसे नीचे था हरा रंग जिसमें पहले सूरज और फिर तारे के साथ आधा चांद था। पर फिर लोग बदले, समय बदला और देश में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का नाम गूंजा, जिन्होंने होम रूल लीग को था बनाया। और साल 1917 में होम रूल लीग ने देश का एक अलग ही झंडा अपनाया और उसको देश के तीसरे झंडे का नाम दिलाया। देश का तीसरा झंडा एनी बेसेंट ने बनाया था। इस झंडे में सबसे ऊपर यूनियन जैक था और झंडे के बाकी हिस्से में 5 लाल और 4 हरी पट्टी थी। साथ ही सप्त तारा मंडल के हिसाब से इसमें 7 तारे भी थे और ऊपर की तरफ दूसरे कोने में एक अर्ध चांद और एक तारा था। ये झंडा करीब 3 साल तक लोगों ने खूब अपनाया। हर जगह सिर्फ और सिर्फ इसी झंडे का परचम लहराया। पर फिर एक बार दोबारा वही दौर आया जब इस झंडे की जगह पर एक दूसरा झंडा आया। साल 1921 में देश के पास उसका एक नया झंडा आया जिसको भारत के चौथे झंडे के स्वरूप में अपनाया। इस झंडे में 3 रंग की पट्टी थी, पहली सफेद, दूसरी लाल और तीसरी हरी। झंडे के बीच में चरखा था। इस झंडे को भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य ने तैयार किया था। उसके तैयार किए गए झंडे के अंदर सफेद पट्टी नहीं थी, सिर्फ 2 ही रंग थे, लाल और हरा। साथ ही बीच में एक चरखा था। उसके अनुसार झंडे के 2 रंग भारत के 2 मुख्य समुदायों को दर्शाते, हिंदू और मुसलमान। ये झंडा बनाकर उसने गांधी जी को दिखाया। तब गांधी जी ने उस झंडे में एक बदलाव किया। उन्होंने झंडे में लाल और हरे रंग के साथ में सफेद भी जोड़ दिया और ये कहा कि जो लोग ना हिंदू हैं और ना ही मुसलमान, जो किसी और धर्म को मानते हैं, ये देश उनका भी है और उन्हें भी इस देश के झंडे में झलकना चाहिए। जिसके बाद में झंडे को पूरी तरीके से अपनाया गया। हर आंदोलन में, हर रैली में, हर जगह इस झंडे को पाया गया। इस झंडे को करीब 10 साल तक खूब दिल से अपनाया गया। पर फिर एक बार और इस झंडे को दूसरे झंडे के साथ में बदला गया और इस दूसरे झंडे को देश के 5वें झंडे का नाम दिया गया। ये 5वां झंडा भी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा ही बनाया गया था। इस झंडे में उन्होंने 3 रंगों का इस्तेमाल किया, पहला केसरिया, दूसरा सफेद और तीसरा हरा। और झंडे के बीच में उन्होंने अपना चरखा लगाया। यह झंडा लोगों को खूब पसंद आया और उन्होंने इसको गले लगाया। इस झंडे को करीबन 16 साल तक हर जगह लोगों ने इस्तेमाल में लाया। पर फिर वही हुआ, वक्त बदला, हालात बदले और 1947 में स्वतंत्रता सेनानी और उस वक्त के भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों को उनके देश भगाया और अपना आज़ाद भारत पाया। फिर एक बार और सभी ने झंडा बदलने का मुद्दा उठाया। कई सारे झंडे देखने के बाद संसद में पहली बार हमारे आज तक भारत की शान बढ़ाने वाले झंडे को अपनाया। जी हाँ, ये वही झंडा है जिसके बिना हम अधूरे हैं, हमारा देश अधूरा है। ये वही झंडा है जो ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे देश की पहचान बताता है, हमारी जान कहलाता है। 1947 में अपनाए गए इस झंडे में 3 रंग हैं, पहला केसरिया, दूसरा सफेद और तीसरा हरा। और सफेद के अंदर अशोक चक्र है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे अपने तिरंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा।
अगर आए हैं तो इसे लाइक करें। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।